Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to current affairs in which we are going to discuss some important question related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin this video. The first question of the day is, in October, which country signed the bilateral investment treaty with India? अक्टूबर में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? These are the options. You have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is UAE. तो भारत ने UAE के साथ अक्टूबर में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है. यह ट्रीटी भारत के प्रधानमंत्री का जो UAE का विजिट था उसके बाद रेटिफाई किया गया, जो फोर्स में आता है 31 अगस्त 2024 को. यह ट्रीटी रिप्लेस करता है जो प्रीवियस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था, जो कि एक्सपायर हो गया सितंबर 2024 में. इसके अलावा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है क्या? तो यह एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर टेरिटरी. और यह ट्रीटी इंश्योर करता है मिनिमम गारंटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेयरनेस अंडर इंटरनेशनल लॉ और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोपोर्शनर्स बाय होस्ट कंट्रीज़. यह भारत के द्वारा अप्रूव्ड किया गया न्यू मॉडल ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के टेक्स्ट के अंतर्गत आता है, जो रिप्लेस करता है 1993 के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वाले एग्रीमेंट को. इसके अलावा भारत UAE के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी एक्टिव है सिंस मई 2022. तो FCEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या? तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कवर करता है ट्रेड इन गुड एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर इकोनॉमिक कॉपरेशंस. ये सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है जो स्ट्रेंथन करता है इकोनॉमिक टाइज को बिटवीन टू कंट्रीज़. भारत UAE के अलावा साउथ कोरिया के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है 2009 में. इसके अलावा भारत और UAE के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है और UAE भारत का चौथा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है विथ $3.35 बिलियन investment in 2023. So these were some important information related to India and UAE trade agreement. Let's move to another question. Who was elected as the chairperson of 77th session of WHO Southeast Asia Regional Committee? WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 70वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? These are the options and the correct answer is JP Nadda. India's Minister of Health JP Nadda ji has been elected as the chairperson of 70th session of Southeast Asia Regional Committee. और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है. वहीं पे इसका मीटिंग हुआ था जहाँ पे JP नड्डा जी इसके चेयरपर्सन थे. इस ऑर्गेनाइजेशन में 11 मेंबर हैं. दीज आर द लिस्ट ऑफ 11 मेंबर कंट्रीज़: बांग्लादेश, भूटान, साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड तोमार लास्ते. और ये जो कमिटी रीजनल कमिटी है ये WHO के गवर्निंग बॉडी के अंदर में आता है. इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो रिसेंटली 10 अक्टूबर को भारत और आसियान के बीच में 21st मीटिंग हुआ जो कि वियतनाम में हुआ. अब आसियान की बात हो रही है तो यह इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड में. इसके फाउंडिंग फादर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. और मोटो जो है आसियान का वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. और इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है जकार्ता, इंडोनेशिया में. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who won the Nobel Prize in Peace 2024? These are the options and the correct answer is Nihon Hiden Kyo. ये जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट मूवमेंट है एटॉमिक बम सर्वाइवर से रिलेटेड हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपा कर्माकर से रिलेटेड है। दीपा कर्माकर हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। हाल में ही संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? दीज आर द ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज जिम्नास्टिक। यू कैन सी हर पिक्चर, ये है दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट टू कम्पीट एट द ओलंपिक गेम। ये पहली भारतीय महिला है जो कि जिम्नास्ट में कम्पीट करने वाली भारत की पहली महिला है यह। और यह 2016 के ओलंपिक में मेडल से मिस कर गई थी जस्ट 0.15 पॉइंट से। और अगर बात करें 2024 ओलंपिक की जो पेरिस में घटित हुआ, वहाँ पे भारत का रैंक 71 था, जहाँ पे भारत ने 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो these were the some important question related to prelims and other competitive examinations of 13th October 2024. Thank you for watching this video.